मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है आप लोगों को? बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, ठीक है। वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? आइए स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर। आज कुछ अच्छा करो जिससे कि आने वाला जो फ्यूचर है वो आपके लिए शुक्रगुजार हो कि आपने कुछ किया हमारे लिए। मतलब फ्यूचर भी देखता है कि क्या कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर आपको आपकी लाइफ का फ्यूचर पता लग जाए तो क्या होगा? तो डेफिनेटली ये होगा कि आप कुछ करेंगे ही नहीं। आपको पता रहेगा यार यही फिक्स है, राइट। इसलिए जो दैविक शक्तियां हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारे पुराने समय में हुआ करती थी, क्योंकि ये जिंदगी ऐसे ही नहीं अपन अपन को मिली है। हम बहुत छोटे से अंश हैं, और उस बड़े समय के, जो जिसको समय कहते हैं, उस समय के बहुत छोटे पार्ट हैं हम। मतलब हम 100 साल जिएंगे अभी मैक्सिमम मान रहा हूं, या 70 साल जीते हैं, आप 75 साल जीते हैं। तो बहुत छोटा सा हिस्सा है जहां हम मॉडर्न मॉडर्न चीजें देख रहे हैं। जो मेजर चेंजेस हैं, जहां से चीजें शुरू हुई हैं, वो तो हम देख ही नहीं पाए, और ना हम आगे क्या होने वाला है वो देख सकते हैं। इसलिए हमारा जो ये छोटा सा लाइफ स्पैन है, यहाँ एक लर्निंग और एजुकेशन और ज्ञान एक इतनी बड़ी चीज बना दी गई है कि नॉलेज बहुत जरूरी होनी है, क्योंकि नॉलेज से ही आदमी कमाकर खाएगा। और ये इस युग का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि भाई आपको पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कमाकर खा सकते हो। चलिए आइएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। रेलवे के बैच में बाकी के सब्जेक्ट एसएससी के लिए कवर हो जाएगा? हाँ, ये बात अच्छी कही नंदिनी। हाँ डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि जीके जीएस को चेंज नहीं होती है। मैंने आपको सिलेबस बताया नहीं बताया? जीके जीएस का सिलेबस वो डल तो गया होगा वहां पर। सिलेबस में सब कुछ है। मतलब जब मैंने टीचर से सिलेबस मांगा, भाई एक बार सिलेबस दो, तब। ठीक है, चलिए आइए। 119 से थे, 119 हो गया अपना। कल क्लास नहीं था बायो और पॉलिटी, क्योंकि बैच आज से स्टार्ट है। मैंने उनको बोला था कि भाई एक से क्लास ही नहीं लेना, लेकिन उन्होंने ले ली। फिर भी कोई बात नहीं, बैच तो आज से फ्रेश स्टार्ट होगा। हम्म, हम्म, अच्छा, 119 हो गया था क्या? ये हो गया था ना? हम्म, ओके। 120 भी हो गया था, या 120 से करना है? आई थिंक 120 से करना है ना। 9600 रुपए की राशि को का एक भाग 8% की दर से, शेष 10% की दर से, और दोनों निवेशों में 4 साल के पश्चात उतना लाभ मिलता है। तो 10% पर कितनी राशि निवेश की गई है? मैं कहता हूं यार, एक राशि 8% पर है, एक राशि 10% पर है। सारी की सारी राशि अगर 8% पर ही निवेश की गई होती तो 9600 का 8% कितना हो जाता? 8×48, 9×8 72, 72 और 4 76, 768 रुपया। अब 4 साल के पश्चात कुल ब्याज इतना है, तो हम ये कह सकते हैं 4×8 32, बचे 3, 4×7 28 और 4×5 20। यानी कि एक साल का ब्याज तो सर इतना आ रहा है, 875 आ रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द हमारे रॉन्ग कंसेप्ट की वजह से 768 आ रहा है। तो फर्क कितना है? 32 यहां पर और 75 यहां पर। तो 75 और 32, यानी कि सर करीबन 107 का फर्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो 2% बराबर है वो 107 के बराबर है। अगर 100% की बात करेगा तो 50 से गुणा कर दे, और 50 से गुणा करते ही आपको पता है 535, यानी कि 5350 आ गया। तो 10% की दर पर निवेश की गई राशि 5350। इससे बढ़िया सुविधा क्या लोगे आप? हाँ, इससे बढ़िया आपके पास फैसिलिटी नहीं हो सकती आप, क्योंकि आप ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो सर? सिंपल इंटरेस्ट में कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? गौरव, मैं सारे करवा दिए, मैंने हर टाइप का मैंने करवा दिया है। पहले मैंने थ्योरी करवा दी थी हर टाइप की, देन अब क्वेश्चंस चल रहे हैं।
और मेरे को ये लगता है कि तकलीफ नहीं आएगी, आपको तकलीफ आएगी नहीं। सर न्यू बैच कब से स्टार्ट हो? आज से ही तो स्टार्ट हो रहा है। 2 बजे मेरी क्लास है, 12 से 1 जीके जीएस, 1 से 2 और क्या कहते हैं फिर 2 से 3 मेरी, और 8 से 9 रीजनिंग, और हिंदी की भी देखना पड़ेगा टाइम क्या है। हिंदी का टाइम मैंने पूछा नहीं। चलिए ए ने बी और सी को कुल इतने रुपए दिए। हाँ मतलब बी को, बी और सी में कुल इतने रुपए बांटे उन्होंने, भाई 9400 रुपए का उधार ले लो, पता नहीं कितने क्या हैं। अब बी ने 12.5% की दर से ब्याज देने का दावा किया और सी ने 10.5% की दर से ब्याज देने का दावा किया। बात वही आ गई। अब 1 वर्ष के भुगतान में ए भुगतान किया गया, कुल ब्याज इतना है 1 साल का। तो मैं कहता हूं अगर 10.5% की दर से ही बी ने भी ब्याज दिया होता तो 9400 रुपए का, अगर मैं 21/200 निकाल रहा हूं जो कि 10.5 ही होता है, तो मेरा जो पैसा बन रहा है 47 इंटू 21, 21 सत्ते 147, 21 चौके 84 और 10 94 और 4 98, 987 रुपए बन रहे हैं। बन रहे नहीं बन रहे? हाँ। तो ये 1 साल का ब्याज ये होता, लेकिन आ तो ये रहा है। तो इसका क्या फर्क है, 13 यहां पर और 63 यहां पर, यानी कि 76 हो गया। 13 और 63 76 हो गया, यानी कि जो यहां 2% की कमी आ रही है वो 76 रुपीज के बराबर है, यानी कि 100% बराबर 3800 रुपया हो जाएगा भैया। यानी कि बी को 3800 रुपया दिया था, तो सी को कितना दिया था? तो 9400 टोटल राशि है, जिसमें से 3800 आपने बी को दे दिया, तो बचा हुआ हिस्सा 14 में से 8 गया तो 6 और 8 में से 3 गया तो 5, 5600 रुपया सी को दिया। मेरे दोस्तों जो भी हम चीजें सिखा रहे हैं, क्या आपको मजा आ रहा है इन चीजों को सीखने में? सर वो साउंड में प्रॉब्लम, साउंड में प्रॉब्लम आ रही है? आनी तो नहीं चाहिए। हेलो हेलो भाई, यहां से तो ओके है, यहां से ओके है, लेकिन कंसेप्ट कैसा लग रहा है आप मुझे बताओ। आप मुझे ये बताओ, क्या आज से पहले आप ऐसे क्वेश्चनों को किसी और तरीके से करते थे? आप एलिगेशन की तरफ भागते थे ना? आप एलिगेशन भी नहीं लगाओगे इसमें अब, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट इतना प्यारा लगने लग जाएगा, और ये जेएसएम की ताकत है। हाँ हाँ, जेएसएम की ताकत है। चलिए, गायत्री ने सही बात बोली सर, हमने कभी इनमें सब कवर होगा ना? अरे चिंता मत करो, सब कवर होगा, और आपको डेमो भी दिया गया है, इसीलिए दिया गया है। हाँ, नहीं होगा तो मैं बैठा हूं ना, दोबारा फ्री पढ़वा दूंगा। और बताओ हैं, तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैं देखो 2 चीजों से अन्याय सहन नहीं कर सकता। मेरे स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत हो, मैं नहीं सहन कर सकता। सर 21 कैसे पता चला? 21 21 कहाँ है? अच्छा ये 21, अरे वो 10.5 को 21/2 ही तो कहते हैं। 10.5 को 21/2 ही तो कहेंगे भैया। ठीक है, चलिए। हाँ वही मिलेगी कोर्स के, वही ले लेना है ना, मस्त पढ़ाया जाएगा। अब देखो मैं मेरा फायदा बताता हूँ, अभी आप ले लोगे, लेकिन आप ये सोचो कि मतलब आप, बहुत सारे बच्चे, देखो रियल बता रहा हूँ, आप मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं फाउंडेशन बैच में, बहुत सारे, क्योंकि मैं उतना देता हूँ एफर्ट। नया बैच में लेकर आया हूँ। कंपेरेटिवली आप ये सोच रहे होंगे सर ले या ना ले, बट आप प्रैक्टिकली ये चीज सोच के देखिए कि अगर आप लेते हैं तो आप लोगों का सबसे पैरेलल सिलेबस खत्म होगा, और मैं इतना जानता हूं कि आपकी लर्निंग बढ़ेगी बढ़ेगी। आप घर पर प्रॉपरली चारों सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते हैं, ये बात सच है। आप इसे अगर जुटा रहे हैं ना, तो आप, सही बता रहा हूं, आप खुद के साथ धोखा कर रहे हैं।
रियल बात यह है कि आप प्रॉपरली टाइम से नहीं पढ़ पाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है। आप कभी हिस्ट्री उठा के बैठे हो तो कभी साइंस उठा के बैठ गए हो, आपको लग रहा है साइंस कोई इतना डीपली पढ़ा रहा है, चाहे इतना डीपली आए नहीं, और इतना डीपली पढ़ा रहा है कि बहुत सारा डीपली आ रहा है। तो दोनों में फर्क है ना। तो आप चीजों को समझिएगा ना, सारी चीजें कवर होंगी। और जैसे रीजनिंग है, मान लो आपको रीजनिंग आती है, लेकिन आप कभी भी रीजनिंग के 53 टॉपिक कवर कर सकते हो क्या एक साथ? 53 टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे रीजनिंग में, आपको नहीं कर सकते। तो मैं तो ये कहता हूं कि खुदा ना खास्ता आप अगर ये बैच ले भी रहे हो तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आपकी आती हुई चीज को आप और अच्छा कर लोगे, ये बात है। और ये जरूरी भी है। देखो जब, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं, अब कोई भी एग्जाम दो टॉपिक ही वही रहते हैं सारे के सारे। अब ये क्वेश्चन पर आ गए हम, ठीक है। 76 अंतर आया ना भाई, 987 और 1063 ब्याज मिल रहा था ना उसको, तो उसका अंतर 76 आया। हाँ चलिए, अगला करिए, आराम से करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना। एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन इतना है, 5 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन इतना है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वह है 37,200, और मैं बोल रहा हूं 5 वर्ष का जो मिश्रधन है वो है 42,000। तो आप बताइए, जब इसमें से ये घटाते हो तो 2 साल का क्या आ जाएगा? 2 साल का ब्याज ही तो आ जाएगा, जो कि कितना होगा? 800, यानी कि 38,000 और 4,800। तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 2,400। और 3 साल का जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा? जानबूझ कर निकाल रहा हूं 3 साल का 7200। तो क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप क्या निकालना चाहते हैं, अलग चीज निकालना चाह रहे हैं, अब धनराशि तो निकालना ही चाहेंगे आप, तो 7200 ही घटाना पड़ेगा। तो आपका ये जो हिसाब किताब आ गया वो 30,000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ चुका है। अब 30,000 रुपये प्रिंसिपल आ चुका है, 6% की रेट है, और 8 साल का 18 8 144। कैसा लगा? मजा आ रहा होगा भैया। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको आए, आप हर प्रश्न को बनाएं, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो थ्योरी में ना पढ़ाया गया हो। और अगर आ रहा है तो एक बार यस लिख दें सभी छात्र। अगला प्रश्न फिर से आप लोगों की स्क्रीन पर है, चलिए बनाइए। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 साल में इतने रुपए हो जाती है। 4 साल में 9648 रुपया, और 7 साल में कितना हो रही है? 11,484। तो 3 साल का ब्याज कितना आ रहा है? तो 11,484
9648, 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 7 में से 4 गया तो 3, 14 में से 8 गया तो 6 और 7 में से 4 गया तो 3 और 14 में से 6 गया तो 8, 1836। एक साल का कितना हो जाएगा? 3 चिंग 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 612 रुपया। अब बोला जा रहा है सर 4 साल का कितना हो जाएगा? 2448 रुपया। 4 साल का अमाउंट दे रखा है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? अमाउंट में से आप ब्याज घटा दो, 002 और 7200, 7200 रुपया आपका क्या हो रहा है? प्रिंसिपल हो रहा है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है ना? अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को ये प्रश्न बनाने में कोई तकलीफ आएगी नहीं, ये मेरा दावा है आपसे। और अभी आज 2 बजे मेरी नए बैच में भी क्लास है, तो आप वहां भी मेरे साथ जुड़िएगा जितने भी छात्र हैं। और ये लीजिए आपका समय मैं शुरू करता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ प्रिंसिपल और रेट दोनों निकालने हैं आपको। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में इतना हो जा रहा है 8640, और साधारण ब्याज पर 3 साल में इतना हो जा रहा है 9720। आप लोगों को देखना होगा कि भाई 1 साल का साधारण ब्याज क्या आ रहा है केवल, तो आपने देखा कि 9720 और 8640 का जो डिफरेंस है 0, 12 में से 4 गया तो 8, 0 और 1080 है। 1 साल का ये, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 2160 रुपया। तो भैया देखिए, पहले तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालिए। तो 2 साल का जो अमाउंट है उसमें से 2160 रुपये माइनस कर दो। 0, 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 1 गया तो 4, 6480। तो आप देखिएगा 1 साल का ब्याज 1080, 6480 इंटू 100, ये कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। तो 100/6 यानी कि आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 50/3, 16 सही 2/3, और आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 6480 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कर पा रहे होंगे, आपको फील अच्छा आ रहा होगा कि यार ठीक है। धर्म सिंह कह रहा है फास्ट पढ़ाओ। धर्म सिंह फिर दूसरी चीज नहीं आएगी, फिर तुम कमेंट लिखोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले आप डिसाइड करो कि आप किस चीज पर रहना चाहते हो, कि आराम से पढ़कर समझना चाहते हो जिसके लिए आप पैसे खर्च करके आए हो, या फिर आप फास्ट पढ़कर उड़ाना चाहते हो। क्योंकि होप सो ये हो सकता है धर्म सिंह कि आज आप धर्म में ये हो कि आपको ये आता हो और आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे को आता है बाकी सबसे मुझे क्या मतलब है। कल को कोई टॉपिक ऐसा आ जाए जहां तुम्हें समझ में ना आए और बाकी सब बच्चों को समझ में आए, और तब मैं फास्ट खींचूंगा और उस दिन तुम्हारा कमेंट आना चाहिए सर स्लो पढ़ाइए। तो इसलिए कहता हूं कि आप बीती पर देखिए हमेशा। अगर आप किसी को ताने दे रहे हो या किसी की गरीबी या किसी की उस पर हंस रहे हो, तो आप ये सोचिए कि कल को आपके ऊपर भी वो बीत सकती है। तो एक बात ध्यान रखना जिंदगी में कि कभी भी टोकना नहीं चाहिए। हर किसी का काम हर कोई बेहतर जानता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, आइए। आप लोगों को क्या है,
आप लोग हर कोई बच्चा अपने हिसाब से सोचता है, यार मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है सब, लेकिन उसको सोचो कि टीचर ये सोचता है कि सबके हिसाब से चलना चाहिए। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 820 रुपए हो जाती है और 4 वर्ष में 894 रुपए हो जाती है। तो 3 वर्ष में कोई राशि 820 रुपए हो जाती है और 4 वर्ष में कोई राशि 894 रुपए हो जाती है। तो 5 वर्ष बाद संचित ब्याज कितना होगा? क्या बात है सर, 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? 74। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 370 रुपया। क्योंकि आप जानते हैं जब अमाउंट का डिफरेंस निकालते हो तो ब्याज आ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जा रहा है, क्योंकि सेम राशि पर काम चल रहा है। आप ये हमेशा नहीं करेंगे, बस कंसेप्ट यही है कि सेम राशि पर ही काम हो रहा है, कि सेम राशि पर ही 3 साल का और सेम राशि पर ही 4 साल का। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? क्योंकि जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब भी ये पढ़ाई था हमने चीज। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए आराम से करना, अभी आधे वाला साल आ गया तो आपको तकलीफ ना हो, बस इसलिए बोल रहा हूं आराम से करना। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज के 2 साल में इतना हो रही है, 2 साल में 8928 रुपीज हो रही है। हाँ, और 3.5 साल में, तो यहां मैं बोल देता हूं 3.5 साल यानी कि 7/2 भी बोल सकते हैं या 3.5 भी बोल सकते हैं। और कितना हो रही है? 10,224 रुपया। तो आप लोगों के सामने ये बहुत अच्छी स्थिति है कि 1/2 साल में यानी कि 1.5 साल में साधारण ब्याज कितना आ रहा है देखते हैं। तो 14 में से 8 गया तो 6, और ऐसे घटा लेते हैं, ज्यादा बेटर है, उल्टे में फिर दिक्कत आएगी घटाने में। 14 में से 8 गया तो 6 आया, और 11 में से 2 गया तो 9 आया। ठीक है, और है ना, और फिर यहां से आपके सामने आ जाएगा 11 में से 9 गया तो 2 आया, और 1296। 1.5 साल का, 1 साल का कितना हो जाएगा? 1296/3 × 2। वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 864। ये तो 1 साल का आ रहा है। और प्रिंसिपल कितना निकालोगे? 864 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा भैया 864 × 2।
4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और एक 1728। अब 1728 इसमें से चले जाएंगे आपके, तो 00 और 7200। तो एक साल का ब्याज आपका आ गया 864, उसके ऊपर 7200 नीचे आ जाएगा इंटू 100, क्योंकि एक साल के ब्याज के रेस्पेक्ट में तो निकालते हैं, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में एक साल का ब्याज। तो हमने देखा सर 8 नाम 72, 9 8 72, 9 नाम 81, 9 छिकी 54, 12 8 96, 12%। करिए। अगला करिए भैया। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल और 5 साल में इतना इतना हो जा रही है। अब 4 साल में जो हो रहा है, 4 साल का जो अमाउंट है वो 12,900 है, और 5 साल का जो अमाउंट है वो 14,250 है। ठीक है। एक साल का जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक साल का जो ब्याज आ रहा है वो 14,250 माइनस 12,900 आ रहा है। 0 5, 12 में से 9 गया तो 9 और 3 12, और 1,350 रुपया एक साल का साधारण ब्याज ही है केवल ये। आपको पता है कि आप 4 साल का साधारण ब्याज निकालना चाहेंगे आप, और 4 साल का साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 27 दूनी 5400। अब ये इसमें से घट जाएगा, क्योंकि 4 साल के अमाउंट में से तो घटेगा बेचारा। 7,500 रुपये आ गया, ये आपका आ गया प्रिंसिपल आ चुका है। तो ब्याज की दर क्या होती है, एक साल का ब्याज प्रिंसिपल पर इंटू 100। 15 5 75 और 15 नंबर 135, 18 पंजे 90, 18% रेट आ गई। मेरे दोस्तों कर पा रहे हो क्या, कर पा रहे हो ना सब। मैं कहता हूं देखो तकलीफ नहीं आएगी, आप जितनी मैराथन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इस प्रैक्टिस के बाद आपको पेपर में जो प्रश्न है ना वो अच्छे लगने लगेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन में 7/2 इक्वल करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड में
ना 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 ना, गड़बड़ मत करना भाई निशांत। ये यूं कहना चाह रहा है निशांत ने, देखो दिमाग लगाया, सर 7/2 कर दें और 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दें। हाँ, क्योंकि ये तो अमाउंट है भाई साहब, और अमाउंट कैसे बनता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो जैसे ही आप 2 से गुणा करेगा ना, तो 2 प्रिंसिपल भी तो दुगना हो जाएगा फिर। गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि फिर प्रिंसिपल अगर दुगना हो गया तो फिर इस प्रिंसिपल से इस प्रिंसिपल को काट नहीं सकते आप, गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ऐसी पाप कभी करने की सोचना भी मत। अगला करो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो बस, है ना। एक अपनी ताकत को बनाओ। आपको मैं एक गुरु ज्ञान दे रहा हूं कि आप अपनी एक कैपेबिलिटी बनाओ कि क्वेश्चन को पढ़ना सीखो अच्छे से। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन इतना दे रखा है। और 8 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है इतना। तो 5 साल का आपके सामने क्या हो जाएगा भैया, साधारण ब्याज। तो 99607485, 10 में से 5 गया तो 5, और 15 में से 8 गया, मतलब ये तो हो गया, 15 में से 8 गया तो 7, अब 8 में से 4 गया तो 4, और ये हो जाएगा 2475। एक साल का 5 चौके 20, पनाम 45, पचम 25, 495। यदि ब्याज की दर पहले से दुगनी हो जाए और साधारण ब्याज की दर से उतनी ही राशि पर 7 साल का मिश्रधन क्या होगा। तो भैया सब कुछ निकालना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आप ये देखिए 3 साल का साधारण ब्याज कितना आ रहा है। हाँ, क्योंकि यहां बोला गया सर ब्याज की दर पहले से दुगनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर से उतनी ही राशि पर 7 साल का मिश्रधन क्या होगा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, बता दूं सर, बता दूं। रेट वेट कुछ मत निकालो, आप 3 साल का साधारण ब्याज निकाल लो बस। 5 तिया 15, और 5 तिया 15 1, और 9 तिया 27 और 1 28, 28 का 2, और 4 तिया 12 और 2 1485। अब 1485 इसमें से घटा दो। तो 1485 जैसे ही इसमें से घटाओगे, भाई एक तरीका मेरे पास पहले से ही है कि 1485 अगर इसमें से घटाओगे तो 6000 आ गया। तो 6000 आपका प्रिंसिपल हो गया, और 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें 7 से गुणा कर दो। लेकिन गुरुजी ब्याज, फिर वही वाली बात कर रहे हो आप, ब्याज की दर तो पहले से दुगनी हो गई ना। तो मैंने कहा भाई साहब ब्याज भी दुगना कर दो। अरे वाह यार, ये बात सही कही सर आपने। यानी कि अगर 500 होता 2000 होता, लेकिन 1000 तो है नहीं, 10 कम होना पड़ेगा। 1000 में से 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 990, और 990 इंटू 7 करेंगे कितना आ रहा है, 9 7 63, और 9 7 63 और 6 89, 6930 मेरे हिसाब से। तो आंसर जो आने वाला है, ये ब्याज हो गया साधारण ब्याज 7 साल का 12,930। मेरे दोस्तों कैसा लगा तरीका। सर 7 साल का है तो आप 5 क्यों लिखे हैं पूनम। अरे पूनम, पूनम मैं बेवकूफ हूं इसलिए, समझ जाओ तुम। अजीब बात नहीं कर रही हो क्या।
अरे पहले ये तो अलग क्वेश्चन है यार, इसको क्यों देख रही है? पहले पहले ये दिमाग लगाना जो नॉर्मली करते हुए आ रहे हैं हम। तो 8 में से 3 जाएगा, 5 साल का ही तो आएगा। सर एमपी पुलिस के लिए पीवाईक्यू वन डे वन चैप्टर यूट्यूब पर। अच्छा, वन डे वन चैप्टर में हो जाएगा सारा काम है, मिक्स क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होगा। वन डे वन चैप्टर। सर 6,000 कैसे आया? अरे सचिन तुम यार बेवकूफ वाली बातें मत करो मेरे साथ। भाई तुम्हारा क्वेश्चन और पिछले जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो वैसा ही क्वेश्चन है ये, बस दिमाग लगाया आगे आगे थोड़ा सा दिमाग लगाया बस हमने। प्रिंसिपल निकाल रहे हैं ना, प्रिंसिपल कैसे निकलता है भाई? आप 3 साल के ब्याज को घटा दोगे तो ही तो प्रिंसिपल निकलेगा। ये 3 साल का अमाउंट है, 3 साल का ब्याज घटा दो। हाँ, मतलब आप यार खुद ही मतलब बेवकूफ बन रहे हो। हाँ सही है ना। और ये कैसे आया? ये साधारण ब्याज 1 साल का जब इतना है तो 7 साल का निकालना है, लेकिन डबल होगा क्योंकि दर को डबल कर दिया गया तो ब्याज भी डबल हो जाएगा। बात है, दिमाग लगाओ यार। चलिए मजा आ रहा है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है तो वहां तुम बस एक जैसा क्वेश्चन करते हो तो दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो प्रिंसिपल के आगे बता दो। प्रिंसिपल तो ये हो गया काम खत्म। अब उसके बाद आती है ब्याज जोड़ना है। किसका? ये 7 साल का ब्याज जोड़ना है, क्योंकि 7 साल के बाद मिश्रधन पूछा है। लेकिन ब्याज भी नॉर्मली नहीं है, रेट को डबल करते हो तो ब्याज भी तो डबल हो जाएगा, ये भी तो सिखाया था। तो जो 1 साल का जो ब्याज है वो 495 नहीं होगा, अब ये डबल होगा ब्याज। और 7 साल का निकालना है तो बस 14 से गुणा कर दिया, इतना आ गया। सर रेट नहीं निकाला एसआई में 2 में, रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। रेट निकालने की क्या जरूरत है? रेट निकालने से दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। डायरेक्ट आपको पता है कि भैया 1 साल का साधारण ब्याज है ही, तो अगर रेट ही डबल कर रहा है तो साधारण ब्याज भी डबल हो जाएगा। ये नियम पहले पढ़ा चुके हैं हम आपको, और यही तो काम है। हाँ नेक्स्ट, अगला करें, आराम से करें। अब भैया क्वेश्चन बढ़िया है सारे और मजा आएगा सीखने में अगर आप सीखना चाहेंगे तो। सर कंपाउंड इंटरेस्ट कब स्टार्ट होगा? अभी टाइम लगेगी, 1-2 दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो कल इंस्टॉलमेंट कराएंगे। इंस्टॉलमेंट वाली फाइल आज डाल दी है मैंने, लेकिन कल इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएगा। निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल का मिश्रधन और 7 साल के प्राप्त मिश्रधन इतना है। तो 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 17,925 है, अमाउंट जो कहते हैं, ठीक है। और 7 साल का जो मिश्रधन है वह 21,825 है, ये अमाउंट है। तो आप मुझे बताइए 4 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो ये, 18 में से 9 गया तो 9, और 20 में से 17 गया तो 3900। एक अभी क्या निकालना है? इतने देखो, राशि अलग हो गई है धनराशि पर पूर्व की दुगनी ब्याज दर से। अब यहां कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल अलग हो गया ना, तो अपना कोई लोन लेना देना है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते अब। तो अब आपको बिल्कुल रेट अलग से निकालनी पड़ेगी। तो 1 साल की जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इतना। 3 साल का इतना आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। 25 इंटू 3 39, 90 और 27, 117, 117 इंटू 25, 25 सत्ते 175, 17, 25 से कम 25 और 10 35, और 35 और 7 42, 25 से कम 25 और 4 29, 29, 29, 29, 25 आपका क्या आ गया? केवल और केवल ये 29, 25 3 साल का आया है। और 29, 25 को जब आप इसमें से घटा ही दोगे ना
तो आपका देखो 0 0 0 और 15, 15,000 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन आपको प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है, आपको रेट निकालनी है। तो रेट कितनी हो जाएगी, एक साल का ब्याज आ रहा है 39 × 25, एक साल का ब्याज है केवल ये, 15,000 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। अभी क्वेश्चन का केवल और केवल मूल उद्देश्य पूरा हुआ है, जहां दर निकालने वाला काम पूरा किया है हमने। क्वेश्चन बढ़िया है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। 25 की 150 और 13/3, सॉरी 13/2, 6.5%, ये रेट आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस राशि पर पूर्व की दुगनी दर से, यानी कि 13% से उतने साल का, तो 18,500 रुपए पर 13% की दर से, क्योंकि रेट को डबल कर दिया ना, 13% की दर से 500 के 20 और 2 22/5। अभी करो सॉल्व। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 5 से चला गया कितनी बार, 5 या 15 और 5 सत्ते 35। अब आप देखो 7 या 21 का 1 दूनी 2, 2 इकाई अंक केवल एक ही ऑप्शन में है। ऐश करिए आप। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज बताएं। तो यूनिट डिजिट इज द की ऑफ कैलकुलेशन। आप अपनी कैलकुलेशन को सुधार सकते हैं, बट ऐसे प्रश्नों का अगर तोड़ आपको निकालना है तो पहली बात तो अपने अंदर से ये डर निकाल देना है कि आपका गलत होगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत आपके प्रश्नों को सही होने से नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एक समझदार व्यक्ति बन रहे हो, और एक बात इसको दिमाग में रखना कि पीछे का और आज का कवर करते चलो, आगे की मत सोचो। आगे के लिए मैं बैठा हूं, है ना। सर रेट नहीं समझे, रेट समझनी ही नहीं है आपसे। मैं तो सिंपल पूछता हूं कि रेट का फॉर्मूला क्या बताया था, मैं यही तो पूछूंगा ना यार, कि पीछे जो बताया गया है आपके अगर दिमाग में वो है तो मेरे और तुम्हारे प्रश्न तो वहीं मिट जाते हैं। मैं आपसे फिर पूछता हूं कि रेट मैंने पीछे क्या बताई थी आपको। तो रेट की परिभाषा होती है सर, एक साल का ब्याज प्रिंसिपल पर। एक साल का ब्याज क्या है, 3900/4 ही तो है। ये तो 3 साल का निकाला है मैंने घटाने के लिए, यहां 3 से छोड़ दो, ये एक साल का ब्याज है 39 × 25। और प्रिंसिपल कितना आया था, ये 15,000। मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर इससे हाई पूछेगा क्या रेलवे। भाई मेरी बात सुन गौरव, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपकी जो प्रश्न उत्तरी है, रेलवे की बात आप करते हो या फिर किसी अन्य एग्जाम की बात आप करते हो, तो ये जो बैच है ये सबका डैडी बैच है। डैडी बैच का मतलब ये है कि आप अगर पढ़ रहे हो ना, तो आप जब बाहर निकलोगे तो आप एक ऐसे इंसान बन के निकलोगे कि आजा भाई, तू भी आजा एग्जाम, तू भी आजा एग्जाम। और मैं ये कॉन्फिडेंस मेरे बच्चे के अंदर देखना चाहता हूं। आपकी एक्चुअल बात कहां रहेगी, आप फंसोगे कहां पर, अदर सब्जेक्ट में फंसता है बच्चा। यार मेरी जीके नहीं सुधर रही है सर, मेरा करंट अफेयर नहीं हो पा रहा है, मेरा ये नहीं हो पा रहा है, मेरा वो नहीं हो पा रहा है, फिर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। आज आपको लगता होगा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, सिलेक्शन एक रथ के 4 पहिए की तरह है। आप केवल एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, आपको सही है सारी सब्जेक्ट। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरी तरह ही सारी सब्जेक्ट पढ़े जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक ऐसी मेहनत अगर कर लोगे ना हर सब्जेक्ट में, तो क्या दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन लेने से रोक सकती है, आप खुद सोच के बताओ। अरे नहीं रोक सकती यार, मेहनत कराने वाला चाहिए होता है बस, कि यार ऐसा बच्चे को मेहनत कराए कोई। तो आराम से आप मेहनत करो ना, और मेहनत करते रहोगे तो एक पहिया तो मजबूत बनाते हैं धीरे धीरे, फिर बाकी पहिए भी मजबूत बनाने पे उतर गए हम। चलिए भैया। सर इंग्लिश कैसे करूं, हाँ भाई इंग्लिश तो फियर ऑफ फेलियर रहता है, लेकिन हो जाती है, ऐसे नहीं है नहीं होती। आप इंग्लिश को इंग्लिश पढ़ें, हिंदी के साथ पढ़ें थोड़ा सा। X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में इतने रुपए और 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। और 5 वर्ष में
फिर से वही वाली बात आ रही है कि 2 साल का ब्याज ब्याज कितना होगा, 0, 10 में से 4 गया तो 6, अब 13 में से 8 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, और ये 10,560। ठीक है, 1 साल का कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 5280। अच्छा बात है। ठीक है, अच्छा 5280 है, 3 साल का कितना हो जाएगा, 0, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, और 5 तिया 15, 840। अब 15 840 अगर आप घटा दे रहे हो तो 0 0 0, 11 में से 5 गया तो 6, और 7 में से 1 गया तो 66,000। तो भैया क्या बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। 1 साल का कितना निकल कर आया था, 5280, किसके रेस्पेक्ट में, 66,000 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100। तो भैया देखिएगा, 11 से काट दिया आपने, 11 छिंग 66, 11 चौके 44, और 11 अट्ठे 88, और 8% की रेट आ रही है। कहानी खत्म कर दें अब। हाँ, क्योंकि अब रेट हो गई 10% की, x+2 पूछा गया है, और स्वयं का दुगना हो जाए तो n-1 बटे रेट इंटू 100। टाइम कितना आ जाएगा, 10 साल में ऐसा होगा। मजा आ गया क्या? कतराना ही नहीं है मेहनत से यार। अब कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट घुस जाता है। एग्जामिनर यही करता है। एग्जामिनर कहता है अच्छा बेटा सीजीएल मेंस का पेपर है, अच्छा बेटा रेलवे का पेपर है, अच्छा बेटा सीडीएस का पेपर है, ये ले स्वाहा। मतलब आपको यहां तक तो सेम लेकर चलेंगे वो लोग कि रेट निकाल ले, प्रिंसिपल निकाल ले, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये किसी में भी आ सकता है, कोई भी एग्जाम में। अब आप कहोगे सर अच्छा क्या बन सकता है, अच्छा ये बन सकता है कि लास्ट में ये डाल दिया। अब 2 कंसेप्ट लग गए इसमें। पिछले वाले प्रश्न में भी ऐसा ही हुआ था, जैसा कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, इस वाले में भी यही था कि यहां तक तो वही सेम, फिर लास्ट में डाल दिया, यहां तक तो वही सेम, लास्ट में दर दुगनी कर दी, डाल दिया। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोगों को घबराना किस बात से, चीजें यही होता है ना कि आपको अगर मैं इतने ही पढ़ाऊंगा, जैसे यहां तक पढ़ाऊंगा आसान 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 आसान, तो बस उतना ही दिमाग चलेगा आपका, और मैं आगे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपका दिमाग और चलेगा। तो बच्चे की लिमिट को ही क्रॉस करवाना है अपन को, है भाई साहब। सर n-1 9 होगा ना, यार फिर वही वाली बात कर रहा है यार। आपको n-1 से क्या मतलब है, दुगना हो जाता है तो n बराबर तो 2 है, तो n-1 तो 1 हो गया ना, बटे 10 इंटू 100। आर तो दर तो 10 आ गई। अब अगला देखिए कौन करता है। अब ये तो और इजी क्वेश्चन है। अब ये टाइम्स पर आ गए भाई, इतना पैसा इतना हो जाता है सर एक। हाँ, पहले मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं ना उन पर ही ध्यान दे के जाओ, पेपर में वही से मिल जाएंगे आपको, घर वाली बात बता रहा हूं। अगर आपके पास ज्यादा टेंशन होती है आपको, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आज भी बोलूंगा और आगे भी यही बोलूंगा, जो मैं फाउंडेशन में पढ़ा रहा हूं उतने क्वेश्चन लगाकर चले जाओ चैप्टर के। एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो आकर कह देना मेरे से। और बताओ आप, और बताओ आप। 6 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है, यानी कि रेट कितनी आ गई, 1/6 आ गई। अब ये वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। हाँ, तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। तो देखो 6 वर्षों में n-1 यानी कि 1, और कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 में से 1 गया तो 4, तो 24 साल में। यही तो होता है, रेट सेम है तो रेट को कंपेयर करना ही है, करवाया हुआ है कॉन्सेप्ट। अगला, अब n-1 यहां करना था। अब देखो 8 साल में दुगना हो जाता है, अब 6 गुना हो जाएगा। तो मैंने बताया ना 8 साल में दुगना हो रहा है, n-1 1, और कितने साल में 6 गुना होगा, यानी कि 5 n-1, तो 40 साल में। जादू हो जाता है, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा मामला। नेक्स्ट, 5 साल में दुगना हो जाता है,
उसी धनराशि पर कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा? ये ले भैया, 5 साल में दुगुना हो रहा है n-1 1, और कितने समय में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 3, 15। अगला, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 साल में x गुनी हो जाती है, 15 साल में क्या होगा? तो 5 साल में और 15 साल में x गुनी का मतलब x-1 करना होता है, और 4 गुनी का मतलब 3। तो भैया 15/15, तो x बराबर 2 आ गया, यानी कि डबल ही हो रहा है, 2 ही हो रहा है। अगला करिए, कोई धनराशि 20 वर्ष में x गुनी हो जाती है तो 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो x का मान क्या होगा? भाई देखो, 20 वर्षों में x गुनी हो जाती है और 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो x-1 और n दुगने का मतलब 1, तो आंसर आ गया 3 साल, क्योंकि 2 1 इधर चला जाएगा, 3 साल ना, 3 गुनी हो गई मतलब, खत्म। अगला, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 13 वर्षों में 24 गुना हो जाता है, तो वह राशि समान ब्याज की दर से 39 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा? 13 वर्षों में 24 गुना, 39 वर्षों में कितना गुना देख लेते हैं। 24 का मतलब 23, और कितने गुना, यानी कि x-1। नॉर्मल का बात है, x निकालना है, n निकालना है, x मान लो। तो 13 × 39 और 70, 70 गुना हो जाएगा। n-1 करो ही करो आप हमेशा, वो जो कि नियम है वो तो नियम ही चलेगा ना भाई सब मेरे। अगला, आराम से करना, पॉइंट्स में आ चुकी है, तो अब पॉइंट्स में देखकर तुम्हारे हाथ पैर फूल जाते हैं, मुझे पता है। यदि कोई धन कितने 46 सही 2/3, ये क्या है? 120, 18, 100, 140, 7/12,
स्वयं का 4.5 हो जाता है इतने % की रेट से, तो उतने ही समय में किस धनराशि से स्वयं का 3.4 हो जाएगा, किस दर पर? सबर करिए ना। 7/12 रेट है, RT n-1 यानी कि 3.5, यही तो होता है कॉन्सेप्ट। उतने ही समय में R निकालना है, समय उतना ही है, कितना होना है 2.4। नियम अनुसार काम करिए, T से T चल जाएगा आपका, तो 7/12R 35/24, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 7×5 35, 12 दूनी 24, R बराबर हो गया 2/5 और आंसर आ गया 40%। कैसा लगा मेरे दोस्तों? तो 7/15 है क्या? अच्छा, कितना हो रहा है ये? 140/300। 7/15 है, फिर तो गड़बड़ी हो गई हमसे। बताओ, हमारे दिमाग से निकल गया, और किसी की तो क्या ही गए हम। 7/15 सॉल्व कर लेते हैं दोबारा से, कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी टी से टी चला गया, 7/15R बराबर 35/24, तो 7×5 35, 3×5 15 और 3×8 24, तो R बराबर कितना आ जाएगा 8/25, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दो, 32%। क्लियर है? मजा आया? अच्छा लग रहा है? ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है भाई साहब, है ना? पॉइंट्स में आती थोड़ा तकलीफ होती है, बट तकलीफ का इलाज ये रहा, यही है तकलीफ का इलाज, वही फॉर्मूला RT/100 और n-1। और आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर बुरी परसेंटेज आ जाए तो भिन्न में लिख सकते हो, लेकिन भिन्न में लिखने के बाद 100 का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि अच्छी परसेंटेज होती है तो ही 100 आता है, फ्रैक्शन आ जाता है तो रेशो में आता है 100 गायब, क्योंकि उस 100 से ही तो बदल के बनाए वो, है कि नहीं भाई साहब? चलिए, हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, रेलवे के लिए जो ये बुक है आप सभी लोगों ने ले ली है ना? ले लेना, प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, और इसकी रेटिंग भी आप देखो, बहुत बढ़िया रेटिंग है इस बुक की, मतलब बच्चे पसंद कर रहे हैं इस बुक को। ठीक है, ये रेलवे मैथमेटिक्स बुक बाय साहिल सर, मतलब मेरी बुक है, तो मेरे नाम से है, तो आप इसको फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ले सकते हैं ओनली, केवल। कोई धनराशि साधारण ब्याज से n वर्षों में इतना रुपया, और 7 वर्ष में इतना रुपया, n वर्षों में इतना रुपया, 7 वर्षों में इतना रुपया। यदि वार्षिक ब्याज की दर 6% है तो n का मान बताओ सर। अच्छा, दर 6% है तो n का मान बताओ। अच्छा क्वेश्चन है यार। कोई धनराशि साधारण ब्याज से n वर्षों में 6500 रुपये हो जाती है। हाँ सर, हाँ ठीक है। अरे नहीं, वो अलग है भाई। सर ये कैसे करेंगे, अब मैं वही बता रहा हूँ कितना मस्त क्वेश्चन है, देखिए जरा। n वर्षों में 6500 रुपये और 7 वर्षों में 7100 रुपये हो रही है, तो 600 रुपये तो मिल ही रहा है। 600 रुपये कहां से आया भाई? एक साल में 600 रुपये, यानी कि 600 रुपये अगर एक साल का ब्याज है तो दर कितनी हो जाएगी, बात समझना। 600 रुपये
600 रुपये ब्याज है मान लो, ब्याज कितने साल का है तो कैसे पता चलेगा? अगर मान लो अगर मैं 3 मानता हूं कि यार 3 साल में ऐसा हो रहा है, मेरी बात को सुनना, मेरी बात है ना, अच्छे से समझ में आए तो बताना। 3 साल मानता हूं तो 4 साल का ब्याज 600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर बी से अगर मैं बात करता हूं तो यहां 4 मानता हूं तो ये हो जाएगा सर 3 साल का ब्याज हो जाएगा 600 रुपया, सही है। ऑप्शन नंबर सी से 2 साल का ब्याज हो जाएगा 600 रुपया, सही है। और ऑप्शन नंबर डी से 6 मानता हूं तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 600 रुपया। किसी को कोई समस्या है तो बोलो भाई। यहां तक मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूं सॉलिड वाला, कि भाई यहाँ एन ही तो नहीं पता मेरे को, बाकी तो मुझे पता है। अब मुझे जो रेट दे रखी है ना 6%, इसका इससे ही पता लगेगा 6/100। 6/100 का मतलब क्या होता है कि ये 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज, ये मूलधन है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं। इसको आप देख सकते हो 3/50 आना चाहिए रेशो में। अब कहां से बनेगा वो देखते हैं। तो भैया 1 साल का ब्याज यहां से कितना आ रहा है? 150। 1 साल का ब्याज यहां से कितना आ रहा है? 200। 1 साल का ब्याज यहां से कितना आ रहा है? 300। और 1 साल का ब्याज यहां से आ रहा है 600। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब यहां आप देखेंगे कि ब्याज अगर ये आ रहा है, ठीक है, 1 साल का, 1 साल का ही तो निकालना है। अब प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? तो मैं ये कहता हूं मेरे दोस्तों कि भैया अगर मान लो आप 3 ले रहे हैं ना, 3 वर्ष में 4 का अंतर आ गया तो ठीक है। अब मैं यहाँ 3 देख रहा हूँ, 3 वर्ष का समय है तो 450 जाएंगे तो रेट नहीं आ रही 3/50, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल निकालना है अब आपको। तो 6500 में से आप क्या क्या घटाना शुरू करोगे? देखिए, देखो क्या क्या घटाना है। अगर 3 वर्ष का लोगे तो 450 घटाना शुरू करोगे तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6050 प्रिंसिपल। इस वाले केस में 6050। इस वाले केस में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 4 साल का ले रहे हो ना, तो 4 साल के लिए आपको 800 घटाना पड़ेगा इसमें से। और जैसे ही आप 800 घटाओगे तो ये हो जाएगा भैया 5700। 5 साल का ले रहे हो ना, तो 2 साल का 600, 1 साल का 300 है, 5 साल का 1500 घटाना पड़ेगा। 1500 घटाओगे तो 1500 घटाती 5000 आ जाएगा। तो बात बन गई? अरे बन गई। तो यही आंसर है, सी ऑप्शन, 3/50 हो गया। पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका भी आएंगे भाई, इतनी मेहनत तो आपने कर ली लेकिन आंसर तो आपने निकाल दिया। लेकिन ये तरीका खराब नहीं है। आप ये सोचें, इससे आपके दिमाग को चलने में कोई रोक नहीं सकता। अगर आप ऐसे सोच पा रहे हैं ना तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। ऐसे सोचना आसान नहीं है। कई बच्चे कहेंगे अरे यार ये क्या बात हुई सर? अरे भाई ये कोई बात नहीं कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि ऐसे सोचना भी आसान काम नहीं है। आप लोगों को जैसे सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, ये आसान काम नहीं है। आप सोचेंगे यार ये हर कोई सोच लेगा, लेकिन आप ये सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा जानते हैं, नॉलेज है आपको गणित का। चलिए सर दूसरा तरीका भी बता दो हमें। दूसरा और आसान तरीका बताता हूं, सीखना चाहते हो? इससे भी आसान तरीका सिखाऊंगा। अब पहले मैंने आपको चीजें बताई तो हैं, लेकिन इससे भी आसान तरीका अपने पास है। सर क्या है कि अगर 7 साल का अमाउंट दे रखा है, ये 6% की अगर रेट है तो 7×42% ब्याज आ गया, 142% आपका मूलधन आ जाएगा, वो सॉरी मिश्रधन आ जाएगा। हाँ बस हो गया काम, अब तो खुश। तो 100% बराबर 5000। अब आपको टेंशन क्या लेनी मेरे यार? अगर 5000 आपका प्रिंसिपल आ चुका है और 6500 रुपए आपका अमाउंट आ चुका है, तो 1500 रुपए आपका ब्याज आ रहा है। 1500 रुपए ब्याज कब होगा? जब सर 1 साल का ब्याज आ रहा है कितना? 6%, 300 रुपए, तो 5 साल का ब्याज 1500 होगा। सर रेलवे का बैच कब से चलेगा? आज से चल रहा है ना आकाश, बताया तो है भाई मेरे। मतलब ठीक है, अब समझने समझने के ऊपर डिपेंड करता है ना। सर इरेज मत करा करो, पीडीएफ में नहीं आता फिर से। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन वीडियो में तो रहता है ना। हाँ अभी समझ में आ गया, अभी क्लियर हो गया भाई। 1500 है तो 1 साल का कितना आ रहा है? 5000 आपका प्रिंसिपल है, तो 1 साल का ब्याज रेट ही तो होता है 6% ही तो है 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज अगर 300 रुपया है तो 1500 ब्याज होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 5 साल।
कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए भैया, क्योंकि क्वेश्चन में दम है और कोई किसी से ना कम है। आइए अगला करिए। ₹4800 8% वार्षिक ब्याज की दर से एसबीआई में जमा करता है, ₹1600 पीएनबी में 12% की दर से जमा करता है, कुल जमा पर किस ब्याज दर की दर से ब्याज मिलता है? भाई कहानी बहुत आसान बना दूंगा मैं, क्योंकि ₹4800 एक आपका प्रिंसिपल है, ₹1600 आपका दूसरा प्रिंसिपल है। कौन सा मेथड लगाओगे? सर मोहब्बत हो गई है जेएसएम से, तो यहाँ 8% है, यहाँ 12% है, तो वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, जेएसएम भी लगा सकते हो। 24 और 12 36/4, केक कटेगी सब में बटेगी ना भैया, 9% आ रही है ओवरऑल रेट। कैसा लगा? तो जो सिखाई थी वो कहां कहां काम आ रही है सोच भी सकते हो आप। जो चीजें सिखाई जा चुकी हैं आपको कि वो बहुत जगह काम आती हैं, आपके सामने उदाहरण है। और इसलिए तो बोला जाता है यार कि कर लो पढ़ लो, क्योंकि ऐसा जो सिखाया जा रहा है वही सब काम आ रहा है। जेएसएम से भी कर सकते हैं। जेएसएम से कैसे करेंगे? मान लिया 8 मान लिया बेस, तो यहां से तो कुछ आएगा नहीं, 4 एकम 4 और केक कटेगी सब में बटेगी 4/4, तो 8 + 1 9% आ गया। कैसी रही बताओ? अगला और अंतिम। मैं आपसे कह रहा हूं कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। आप पहले दिन जब आए होंगे आपको लगा होगा अरे यार गलती तो नहीं कर दी कहीं। गलती कभी नहीं होती है लाइफ में, जो होता है किस्मत की वजह से होता है। हो सकता है आपकी किस्मत अब जॉब हो इस साल और आप मेरे साथ आ गए हो, और मैं जो करवा रहा हूं वो आप करना शुरू कर रहे हो, तो ये अपनी अपनी किस्मत है। एक व्यक्ति ₹400 में 2 वर्ष के लिए, ₹550 4 वर्ष के लिए, ₹1200 6 वर्ष के लिए जमा कराता है, कुल साधारण ब्याज इतना है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो देखो भैया 8 ये आ गया, क्योंकि R/100 होता ही है। 550 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100 और 2200, तो 22R, और 12×72R, तो ये सब R कॉमन आ चुका है, और बराबर 1020 ब्याज है, तो 30 और 102, तो रेट आ गई 10%। मजे करो। ये अंतिम प्रश्न था, उम्मीद करता हूं आपने सही किए होंगे। अब कल आपकी इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे आते ही अपन, फिर यहां से 141 से क्वेश्चन लेंगे, फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। अरे भाई ज्यादा तो बचे हैं, ठीक है। अब ये इंस्टॉलमेंट की फाइल है 161 से, ठीक है। तो पहले ऐसा करेंगे 160 तक क्वेश्चन निपटा देंगे, 16 क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद में अपन इंस्टॉलमेंट कल पढ़ा देंगे। ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है, आपसे बनेंगे नहीं अभी, आप बनाना भी मत, ठीक है। हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी बैच में होगा? अरे क्यों नहीं होगा मनीष, ऐसे फाउंडेशन है ये, है। और कोई ये थोड़ी ना है कि आप लॉग पढ़ेंगे तो लॉग भी पढ़ाएंगे हम। ये तो भैया श्रद्धा होती है टीचर की, पढ़ाने की श्रद्धा होती है। टीचर चाहता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे बच्चे का सिलेक्शन कराने से नहीं रोक सकती है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे को क्या देना है। तो मैं अपने तरफ से तो बहुत संतुष्ट हूं भाई, आप भी रहें, ठीक है। हाँ, आराम से पढ़ाई करें और अपना मस्त पढ़ाई करें, टेंशन मत लें, ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या कहना चाह रहा था आप लोगों से, पीडीएफ अभी डलवा रहा हूँ यार। पीडीएफ में थोड़ा सा टाइम इशू लगता है ना, वो भूल जाता है बंदा, उसको बोलना पड़ेगा आज। डल जाएगा अभी पीडीएफ। दूसरी बात, मैथ का बुक ले ही लेना आप लोग। आज से बैच शुरू हो रहा है, 2 बजे से 3 बजे तक क्लास है। आज का जो टॉपिक है वो मेंसुरेशन होगा उसमें, ठीक है। आज का टॉपिक जो है वो मेंसुरेशन होगा वहां पर नए बैच में।
तो उसमें मेंसुरेशन की आज थ्योरी पढ़ेंगे, देन फिर फाइल करना शुरू करेंगे। आज पहले थ्योरी पढ़ेंगे आज पूरी मेंसुरेशन की, आज और कल, ठीक है। हाँ, तो वो 4 महीने में कोर्स हो जाएगा उसमें। हाँ, बना लिया प्लान पूरा, ठीक है। हाँ, और बढ़िया पढ़ाई करो, मस्त रहो, टेंशन मत लो, ठीक है। और भैया लोगों तक पहुंचाओ इस बैच को, है ना। और अपना फाइनल जो बड़ा बैच आ रहा है वो 1299 वाला, वो भी आप ज्वाइन करो तो करो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इस समय अगर पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे, क्योंकि क्या होता है पढ़ने का भी मतलब महीने होते हैं। जैसे मैं अभी बांध के रखा हुआ हूँ आपको, बांध के मतलब कि यार पढ़ो, तो आप लोगों को पता लग रहा है यार पढ़ना जरूरी है। अभी मोटिवेशन क्या है, बहुत जल्दी चला जाता है, आता नहीं है ना आसानी से। अभी है तो इस समय हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। रात को तो 2 दिन का है, वहां लंबा चलेगा भाई। वो रात को तो सीजीएल के प्रोस्पेक्टिव से है, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, आज थ्योरी होगी पहले यहाँ पर, ठीक। सर कितना मंथ होता है, कट्टाना मंथ होता है। बुक कब लॉन्च होगी? बुक आ चुकी है भैया, और बुक के लिए जो बॉक्स का इंतजाम तो नहीं हो पाया, लेकिन एक और इंतजाम किया है, तो बुक अब 1-2 दिन में लॉन्च कर देंगे उसे अपन, है ना। सर ये नया बैच आया है ना मेरा, बताया नहीं कि तुम्हें मैंने? क्या बात है यार, तुम लोगों को पता ही नहीं है। तुम लोगों को पता ही नहीं है, कई बच्चों को पता ही नहीं है, बताओ। ये नया बैच आ रहा है ना, रेलवे और पुलिस वाला, जिसमें मैथ का सिलेबस ये है पूरा। इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है डेडिकेटेडली, जहां रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सब पढ़ाया जाएगा। मेरे 8 से 9 रात को, 2 से 3, 12 से 1, 1 से 2 और 11 से 12 हिंदी, ठीक है। और ये बैच आप लोगों को ज्वाइन करना है, और बढ़िया तरीके से ज्वाइन करना है। तरीका बहुत बहुत सिंपल है, रेलवे एग्जाम में जाकर ये दोनों बैच आपको मिल जाएंगे, बढ़िया तरीके से जुड़िए, ठीक है। और क्या कहते हैं, बाकी सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा सिलेबस है। मतलब मैंने जैसे टीचर्स को समझाया वैसे ही उन्होंने पूरा पूरा पढ़ाने वाले हैं, तो मैंने आपको भरोसा दिलाया था इस चीज का। ये संविधान पढ़ाया जाएगा पूरा, 18 टॉपिक है संविधान में, आप खुद भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, और संविधान के बाद भूगोल में देखिए 20 टॉपिक पढ़ाएंगे वो, और हर टॉपिक का एक अलग एक्सप्लेनेशन है। कचरा नहीं कर रखा कि बस भूगोल लिख दिया काम खत्म, ऐसे नहीं होता भाई। हर टॉपिक को सेग्रीगेट किया गया है, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में भी, ठीक है। अभी हिंदी की क्लास चालू होने वाली है आपकी, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था में 5 टॉपिक हैं, जिसमें भी सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, है ना। ये आपका पूरा उसका सिलेबस है। फिर एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस है पूरा, 10 टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री के हैं। फिर मेडिएवल इंडिया के हैं 10 टॉपिक, और आधुनिक भारत के हैं 10 टॉपिक। इसी तरह से सेग्रीगेट करके पढ़ाया जाएगा, आपको मजा आएगा, कुछ नया फ्लेवर भी मिलेगा आपको। आप एक तरीके से पढ़ते जा रहे हो सकता है इसलिए समझ में ना आ रही हो, तो रीजन इतने सारे ही होते हैं भैया। साइंस का सिलेबस भी मैं दिखा देता हूं, क्योंकि साइंस के ऐसे ऐसे वर्ड है जो मेरे से तो नहीं पढ़े जाते भैया, जैसे कि ये रहा सिलेंट्रेटा, है ना, प्लेटी, हेमनथीज, बढ़िया टॉपिक है। ये साइंस का सिलेबस है। फिर ये फिजिक्स का सिलेबस है 12 टॉपिक, और फिर ये केमिस्ट्री का सिलेबस है 15 टॉपिक। इस तरह से पढ़ाया जाएगा, तो आप पढ़ने के आदी हो जाओ आप चीजों को। देखो रीजनिंग में 53 टॉपिक कराए जाएंगे, 53 टॉपिक आपके लिए। आप ये सोच सकते हो 53 टॉपिक रीजनिंग में, अच्छा है। मतलब आप पढ़ने वाला ही चाहिए। देखो यार, देखो टीचर तो मेहनत करवा सकते हैं, मैंने तो दिमाग लगा दिया था कि यार बच्चों को इस बार पूरा सिलेक्शन करवाना है, इसलिए मैं लेकर आया, वरना मेरे को कोई शौक थोड़ी ना आ रहा है। मैं तो अपना पढ़ा ही रहा हूं ना बढ़िया। मैंने आप लोगों का ही देखा कि यार आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कि आपको मिल नहीं पाता वो सोर्स, है ना, वो सोर्स नहीं मिल पाता, और उस सोर्स को देने के लिए मैंने ये काम किया आपके लिए। हाँ, ऐसे अलग अलग नहीं ले सकते, है ना भाई। इतना सब कुछ मिल रहा है शुभांकर, मेहनत लगेगी इसमें, चिंता मत करो तुम। हाँ, वो पैसे तो वसूल वैसे ही हो जाने, घर पे बैठकर अगर आप पढ़ोगे ना तो ही हो जाने, ठीक है। चल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना पढ़ाई करते रहो, टेंशन मत लो, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं आप 2 बजे मिलते हैं। बाकी ये अपना 11 बजे तो कैच द मैथ है ही। लव यू ऑल, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।